तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन जावा के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड फिर उसको जावा के अंदर उसका कोड कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे अचीव किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें हायरार्किकल इनहेरिटेंस की, तो इस वर्ड से आपके दिमाग में एक वर्ड आ रहा होगा हायरार्की, और हायरार्की से आपके दिमाग में बायोलॉजी के अंदर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आ रहा होगा जहां पे आपके ग्रैंडफादर होते हैं, फिर आपके फादर आते हैं, फिर इधर आपके अंकल हो सकते हैं आपके ग्रैंडफादर से, फिर आप मान के चलो अगर 3 भाई बहन हो तो आप हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकता है सिबलिंग 1 और सिबलिंग 2। ऐसे इधर अंकल वाले ट्री में भी ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो ऐसे ये बेसिकली एक हायरार्की है। हायरार्की में क्या होता है कि एक चीज से 2-3 चीजें जो हैं या एक एक से ज्यादा चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो इसी अगर ट्री के अंदर मैं ग्रैंडफादर, फादर, अंकल, यू, सिबलिंग 2, इसकी जगह मैं अगर क्लासेस लिख दूं तो ये मेरा हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन जाता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इसको मैं अगर हटा दूं एक तरफ, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं और मैं यहां पे इसकी जगह कुछ ऐसा ट्री बना दूं। ये है मेरी क्लास ए, क्लास ए से निकले क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, एंड क्लास बी से भी ऐसे मान के चलो 2-3 क्लासेस निकल गई या 4 निकल गई, सी से 1 निकली, डी से 2 निकली। ये बेसिकली एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, मतलब एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन। ठीक है। तो यहां पे हो क्या रहा है, एक क्लास को 3 क्लासेस एक्सटेंड कर रही है। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं था डायरेक्टली, वो हमने जान लिया है कि कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो एक्सटेंड कर रही है। तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये केस पॉसिबल हो सकता है जावा के अंदर। तो इसी पर्टिकुलर इनहेरिटेंस को, इसी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं जावा के अंदर। अब बात करते हैं कि इसका कोड कैसे लिखा जाता है। तो कोड इसका करना बहुत ज़्यादा आसान है, सिंपल। अपने आईडी की तरफ चलते हैं, वीएस कोड। तो अभी मैं हूं अपने आईडी के अंदर और यहाँ पे हम लोग एक जो है क्लास बना लेते हैं या फिर एक फाइल बना लेते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस डॉट जावा। ठीक है, ये फाइल बन गई। अब यहाँ पे हम लोग मेन मेथड अपना लिख लेते हैं, सीधा मेन। ये देखो मेन मेथड भी आ गया। अब क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या कहता है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या कहता है कि एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट करेंगी। तो पहले मैं क्लास ए बना लेता हूँ, ए क्लास ए को अंदर में एक मेथड लिख देता हूँ, पब्लिक वॉइड, इसको हम लोग करते हैं प्रिंट। ठीक है, ये क्लास ए के मेथड का नाम है। एंड यहाँ पे हम लोग देते हैं इसके अंदर पब्लिक वॉइड प्रिंट के अंदर सिस आउट, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं क्लास ए मेथड। ठीक है, ये हो गया। अब क्लास ए का मेथड ये है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लास बी से इस क्लास को एक्सटेंड कराता हूँ, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। और यहाँ पे हम लोग जो है इस क्लास को भी ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, या फिर चलो इसके अंदर भी यही प्रिंट मेथड लगा देते हैं, यही कॉपी पेस्ट मार देते हैं मेथड। ठीक है, वापस एक क्लास सी बनाते हैं, सेम इसी टाइप की क्लास सी, और क्लास सी से भी हम ए को एक्सटेंड करा देते हैं। ठीक है, सी से ए को एक्सटेंड कराया, यहाँ पे इसको क्लास सी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है इसको क्लास बी करते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रिंट है इसको हम लोग हटा देते हैं, इसका नाम रख देते हैं प्रिंट बी, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख देते हैं प्रिंट सी। ठीक है, ओके, अब समझ आया। अब क्या करते हैं, अब हम अपने मेन मेथड के अंदर किसी भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इनमें से क्लास बी का बना लेते हैं। तो बी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू बी, और बी क्लास का मेथड बना, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनने के बाद इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग देखते हैं कि क्या हम एक क्लास के प्रिंट मेथड को एक्सेस कर पाते हैं। ओबीजे डॉट प्रिंट ट्राई करते हैं, देखो ये रहा प्रिंट आ गया। और ऐसे ही सी क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर उससे देखते हैं कि क्या उससे हम लोग जो है इसके ए क्लास के प्रिंट मेथड को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। न्यू सी, ओके, ये भी बन गया। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देते हैं, obj1, और बस ये देखो obj1 डॉट प्रिंट
ये देखो, अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो प्रिंट हो गया क्लास ए मेथड, क्लास ए मेथड। इसका मतलब दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट की हेल्प से, यानी ए से भी सॉरी क्लास बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी और क्लास सी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी हम ए क्लास के मेथड को यानी प्रिंट मेथड को रन कर सकते हैं और वो परफेक्टली हमारा काम कर रहा है। ये बेसिकली हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हो कि इस ए क्लास के ये फादर हैं और ये दो इसके चिल्ड्रन हैं, क्लास सी और क्लास बी। ये पॉसिबल है जावा के अंदर, लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक चिल्ड्रन के दो फादर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। उसको आप इंटरफेस की हेल्प से मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इंटरफेस की हेल्प से, ना कि आप किसी और तरीके से अचीव कर सकते हो जावा के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो, कैसे आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कोड लिख सकते हो। अभी मैं जब सारे इनहेरिटेंस वगैरह या फिर ऊप्स के सारे पिलर्स कवर अप कर चुका हूँगा, तब मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी कराऊंगा जिसमें मैं सारे ऊप्स के पिलर्स को यूज करके एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, सब चीज़ों को यूज करके एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे। और उसको आप अपने रिज्यूमे, अपने सीवी में भी मेंशन कर सकते हो कि आपने वो प्रोजेक्ट बनाया, और वो काफ़ी वैल्यू भी रखेगा। ओके, सो आई होप सो आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।